औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अलीयुन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ालितुन्नासा मुख़ालततन इन मुत्तुम मअहा बक़ौ अलैकुम व इन हिश्तुम हन्नु इलैकुम। वक़ाल अलीयुन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़द इस्ततअमुकुमुल क़िताल फ़अक़िर्रु अला मज़ल्लतिन औ ताख़ीर महल्लतिन औ रव्वु सुयूफ़ मिनद्दिमा व तरवौ मिनल मा फ़ल मौतु फ़ी हयातिकुम मक़हूरीन वल हयातु फ़ी मौतिकुम क़ाहिरीन। सलवात भेजें मोहम्मद और आले। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर आली जनाब हैदर आबदी साहब इब्ने मोहम्मद आज़म आबदी साहब की रूह को इसाल फरमाएँ। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ताकि जो जगह मिल जाए, ताकि बाज़ लोगों को थोड़ा थोड़ा बढ़ जाइए। काफ़ी जगह है, हमारे सामने जगह है, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाइए। हैदर आबदी साहब बड़ी मौलाई और बड़े मौला के आशिक़, हक़ गो और अहले बैत की मोहब्बत में सरशार और बेहतरीन मुक़र्रिर, बेहतरीन तकरीर करने वाला। मेरा उनसे ताल्लुक़ तकरीबन 10 साल पुराना है। दुबई में काफ़ी मुलाकातें मेरी और उनकी रही हैं। करबला में 40 हमने 1-2-3 दफ़ा साथ किया है और वो एक मेरी मजलिस में रहते थे मुस्तकिल, और वो मसाइब उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। इंशाअल्लाह वो मसाइब यहाँ भी आखिर में पढ़े जाएंगे। बेहतरीन मुताले वाला और बेहतरीन तकरीर करने वाला और बेहतरीन कौम का हमदर्द, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इतनी बेहतरीन रिसर्च थी उनकी कि कई बार उन्होंने जब बात हुई तो यहाँ भी वो मुहर्रम में एक तकरीर करते थे, उसका भी तज़किरा करते थे वो कि मैं मुहर्रम में एक स्पीच देता हूँ आशूर के दिन, तो उसमें हिंदू सुन्नी शिया सारी कौम होती है। तो लिहाजा चूँकि बहुत मुताले वाले थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि मोहसिन थे, जो हर किसी में नहीं होती है। इसीलिए मैंने नहजुल बलागा से आप हज़रात की खिदमत में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उनका एक कौल है, उस कौल को अगर आप समझ लें तो पूरी मजलिस इसी में है। मौला ने जीने का तरीक़ा भी बताया और मौला ने मरने का तरीक़ा भी बताया। यानी जीना कैसे है ये भी बताया और मरना कैसे है ये भी बताया।
और हमारी ज़िंदगी में दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। हमें जीना भी है और हमें मरना भी है। तो अब हम ऐसे शख्स से क्यों ना पूछें कि जो जिया हो तो कामयाब ज़िंदगी और मरा हो तो कामयाब मौत। हर कोई हमें सलीका नहीं बता सकता, न जीने का न मरने का। अब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा मजमा जो मेरे सामने है, उनको जीने का सलीका क्या बताया और मरने का सलीका क्या बताया। मौला फरमाते हैं, लोगों के दरमियान में, इसे व्हाट्सएप पे लिख लीजिए और इसे अपने हिंदू भाइयों को, सिख को, यहूदियों को, सबको भेजिए। इसलिए कि अली ने कभी भी बात मुसलमानों के लिए नहीं की है, अली ने कभी भी बात शियों के लिए नहीं की है। दुनिया का हर कायद जब भी बोलता है अपने मजहब के मफाद में बोलता है, मगर अली जब भी बोले इंसानियत के मफाद में। अली कभी मजहब के मफाद में नहीं बोले, अली हमेशा इंसानियत के मफाद में बोले। और उसकी दलील यह है कि हर मजहब अपने लीडर की हिस्ट्री पढ़ता है, अपने कायद की हिस्ट्री पढ़ता है। अकेला अली ऐसा कायद है जिसकी हिस्ट्री को अंग्रेज भी पढ़ता है, यहूदी भी पढ़ता है, सिख भी पढ़ता है, ईसाई भी पढ़ता है, यहूदी भी पढ़ता है, मानने वाला भी पढ़ता है, न मानने वाला भी पढ़ता है। इसलिए कि वो जानते हैं कि अली की बात एक उसूल होती है। मैंने एक जुमला कहा है, उसकी कदर कीजिएगा। एक उसूल है अली का कलाम। अब ये किसी शिया के लिए नहीं है। मौला फरमाते हैं, लोगों के दरमियान ऐसे जिंदगी गुजारो, अगर मर जाओ तो लोग तुम पर रोएं। क्या जुमला है मेरे मौला का? लोगों के दरमियान में ऐसे जिंदगी गुजारो, अगर तुम मर जाओ तो लोग तुम पर गिरिया करें, लोग तुम पर रोएं। इसका मतलब है रोना मरने वाले की कामयाबी की दलील है। मैं तो जाता हूं, रोना देखिए, अगर जालिम भी मरता है, जो जुल्म करता है वो भी मरता है, लेकिन उस पर कोई रोने वाला नहीं होता। कोई लानतें पढ़ता है, कोई गालियां देता है, कोई बुरा कहता है। लेकिन अगर मोहसिन मर जाए तो मोहसिन को सलामी दी जाती है, दरूद पढ़ी जाती है, उसका तज़किरा खैर से किया जाता है। एक बुढ़िया ने कहा था कि मैं बता देती हूं कि यह जनाजा जहन्नमी का है या जन्नती का है। किसी ने पूछा, आपके पास कौन सा नुस्खा है कि जो आप बता देंगी ये जन्नती है मरने वाला या जहन्नमी है? कहा, अगर मरने के बाद लोग लानतें पढ़ रहे हैं तो समझ लो कोई जहन्नमी था, और अगर मरने के बाद लोग रो रहे हैं तो इसका मतलब, इसलिए कि आज इस मफाद परस दुनिया में कोई किसी पे नहीं रोता। भाई भाई पे नहीं रोता, बहन भाई पे नहीं रोती, रिश्तेदार रिश्तेदार पे नहीं रोता। इसलिए कि मुर्दा खुद कहता है कि मुझ पे तो कोई रोने वाला है ही नहीं। ये मुर्दा कहता है मौलाना कि मुझ पे कोई रोने वाला नहीं है। हमने कहा कि भाई इतने लोग तुझे रो रहे हैं, तू कहता मेरे पे रोने वाला नहीं है। कहा नहीं, मुझ पे कोई नहीं रो रहा है, बीवी रो रही है। बड़े बेहतरीन शौहर थे, बड़े अच्छे थे, जहां से शॉपिंग चाहिए वहां से कराई, कभी मुझे हाथ नहीं लगाया, कभी मुझे मारा नहीं, मुझे घर बना के दिया, मुझे इतने कपड़े ला के दिए, मुझे इतने जूते ला के दिए, मुझे इतने अच्छे अंदाज में रखा। ये भी रो रही है एहसान को याद करके। भाई रो रहा है, बड़ा अच्छा था, दवा का खर्चा दिया करता था, बड़ा अच्छा था, मेरी मदद किया करता था, बड़ा अच्छा था, मुझे पैसे दिया करता था, बड़ा अच्छा था, मेरे काम आ जाया करता था। कौम रो रही है, बड़ा बेहतरीन आदमी था, मस्जिद में ज्यादा देता था, इमाम बाड़े बनवाया करता था, हर मजलिस में सबसे ज्यादा चंदा देता था। तो ये भी रोए अपने मतलब को,
बीवी रोई अपने मतलब को, बेटा रोया अपने मतलब को कोई आदमी किसी आदमी पर नहीं रोता। रोता किस पर है? अब अली का कौल याद है, देखता हूं मैं कैसे सुनते हैं। मौला फरमाते हैं जब मरो तो एहसान करके मरो। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। यानी जब मरो तो क्या, कैसे मरो? अली की नजर में एहसान करके मरो, जुल्म करके न मरो। इसलिए कि रोने वाला मोहसिन पे रोता है, किसी जालिम पे दुनिया में कोई रोने वाला आज तक नहीं है। अरे इतनी तारीखें जुल्म भरी पड़ी है, आप बता दीजिए किसी पे कोई रोया हो। लेकिन इधर मजलूम मरा, इधर जलाली में मजलिस, इधर अलीगढ़ में मजलिस, इधर हिंदुस्तान के हर इलाके में मजलिस। इसलिए कि एक मजलूम था जो दुनिया से चला गया। तो अजीजों, मजलूम को दुनिया रोती है, जालिम को कोई नहीं रोता। मरा यजीद भी था, दुनिया से हुसैन भी गए थे, मगर यजीद पे रोने वाला कोई नहीं है। अच्छा, जिस पर एहसान होता है वही रोता है और कोई नहीं रोता। अगर किसी पे जलाली वाले रोएं तो जलाली वालों का मोहसिन था, अगर किसी पे अलीगढ़ वाले रोएं तो वो अलीगढ़ वालों का मोहसिन था, अगर किसी पे पीरो हिंदुस्तान रोए तो इसका मतलब वो हिंदुस्तान का मोहसिन था, और अगर किसी पर पूरी दुनिया रोए तो इसका मतलब है पूरी दुनिया का मोहसिन था। और अगर कोई इतना हो जिस पे जमीन भी रोए, आसमान भी रोए, फरिश्ते भी रोए, जिन्नात भी रोए, आलिम भी रोए, जाहिल भी रोए, यहूदी भी रोए, हिंदू भी रोए, सिख भी रोए, ईसाई भी रोए, तो इसका मतलब है ये मरने वाला ईसाइयों का भी मोहसिन है, यहूदियों का भी मोहसिन है, जमीन का भी मोहसिन है, आसमान का भी मोहसिन है। और ऐसा दुनिया में कोई नहीं है, या तो अली है या हुसैन। अब आप समझे? तो मेरी मजलिस का पहला मतलब जवानों ने क्या समझा? मरो तो कैसे मरो? जुल्म करके या एहसान करके? जोर से बोलिए। या जुल्म करके? तो अली ने मरने का तरीका क्या बताया? एहसान करके मरो, जुल्म करके ना मरो। एक, जियो तो कैसे जियो? ये तो मरने का तरीका बताया ना अली ने, कि एहसान करके मरो, जुल्म करके ना मरो। अली ने जीने का तरीका क्या बताया? जियो तो ऐसे जियो कि लोग तुमसे मिलने की तमन्ना करें। काश मेरे मौला का जुमला आपकी समझ में आ जाए। यानी आपको देख के लोग रास्ते न बदलें, मुझे खुल के ही कहना पड़ेगा। यानी आपको देख के लोग रास्ता न बदल दें। अगर आप 3 दिन नजर ना हो तो जलाली के लोग परेशान हो जाएं, अरे यार वो मोमिन नजर नहीं आ रहा है, वो बेहतरीन इंसान नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे हो कि आप इस गली से जा रहे हो और कोई शरीफ आदमी उधर से आ रहा हो, और जैसे ही आपको देखा फौरन उसने गली बदल दी, फौरन उसने रास्ता बदल दिया, तो अली क्या कहते हैं? कामयाब वो है कि अगर जिंदा रहो तो लोग मिलने की तमन्ना करें, तुम्हें देखने के बाद रास्ते न बदले। रास्ते बदलना शुजाअत की दलील नहीं है। कभी आप ये समझे जलाली में तो मेरा इतना रोब है कि जिस गली में गुजर जाता हूं लोग भाग जाते हैं मुझे देख के। अरे भाई, ये रोब नहीं है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, कायनात का सबसे जलील इंसान वो है जिसे देख के शरीफ आदमी रास्ता बदल दे।
सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। जरा एक सलावात और पढ़ दे मोहम्मद और आले। नबी की नजर में सबसे जलील कौन है? अरे आप ही बोल दीजिए भाई, कौन है नबी की नजर में सबसे जलील? जिसे देख के शरीफ आदमी रास्ता, इसका मतलब ये शुजा नहीं है। अब मैं आपको तारीख सुनाऊं, अली को देख के किसी ने रास्ता ना बदला, हसन को देख के किसी ने रास्ता ना बदला, हुसैन को देख के किसी ने रास्ता ना बदला, अब्बास को देख के किसी ने रास्ता ना बदला। आओ ऐसी भी लिस्ट दिखाऊं जिनको देख के रास्ता बदलते थे। अबू जहल को देखा, रास्ता बदल दिया। माविया को देखा, रास्ता बदल दिया। अबू सुफियान को देखा, रास्ता बदल दिया। यजीद को देखा, रास्ता बदल दिया। अब अगर आपको भी देख के कोई रास्ता बदल दे तो समझ लेना मेरा ताल्लुक हुसैन से नहीं है। सलावात भेज दें मोहम्मद। जिंदाबाद यहां तक दो मैसेज मैंने आपको दिए। पहला मैसेज, मरो तो एहसान करके, जुल्म करके नहीं। जियो तो भी जुल्म के साथ नहीं, एहसान करके जियो। अब आइए, मौला अली ने दूसरी जगह फरमाया, मौत किसे कहते हैं? मैं जलाली वालों से पूछ रहा हूं, जो मेरे बुजुर्ग हैं वो भी बोलें। मौत किसे कहते हैं और जिंदगी किसे कहते हैं? ये जो मजमा मेरे सामने बैठा है, ये किनका है? जोर से बोलिए भाई। जिंदा लोगों का। और वो जो कब्रिस्तान में पड़े हैं वो मुर्दा हैं। मौला अली फरमाते हैं उल्टा भी हो सकता है। अब भाई मेरे पे गुस्सा ना उतारिएगा आप, गुस्सा होना तो मौला अली पे। यानी जो चारपाई के ऊपर है वो जिंदा है, और ये जो चारपाई उठा के चल रहे हैं ये मुर्दा हैं। यानी जिसके 40वें की मजलिस है वो जिंदा है, और हो सकता है जो 40वें में आए हों वो मुर्दा हों। ये भी हो सकता है जो मौलाना तलकीन सुना रहे हो वो मुर्दा हो, और जिसे तलकीन सुनाई जा रही हो वो जिंदा हो। ये भी हो सकता है जिसे कब्र में लिटाया हो वो जिंदा हो, और ये जो पूरी कौम जनाजे के पीछे हो ये मुर्दा हो। हमें तो यही बताया गया कि जो खाता हो, पीता हो, सोता हो, जागता हो वो जिंदा। जो खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, सांस लेना छोड़ दे वो मुर्दा। तो जो कब्र के अंदर है वो मुर्दा, जो कब्र के बाहर है वो जिंदा। मौला अली नहजुल बलागा में फरमाते हैं नहीं, उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है जो कब्र में है वो जिंदा हो, और जो कब्र से बाहर है वो मुर्दा हो। आइए, मौला वो कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 51वां खुतबा नहजुल बलागा का। जंगे सिफ़ीन हो रही है, और जंगे सिफ़ीन में माविया के लश्कर ने कब्जा कर लिया घाट के ऊपर। हम पानी नहीं देंगे, हम पानी नहीं देंगे, हम पानी नहीं देंगे। इधर मेरे मौला का लश्कर प्यासा बैठा है, तमाम सहाबा गर्दन झुकाए बैठे हैं। मौला अली खेमे से निकले। क्यों बैठे हो? कहा माविया ने घाट के ऊपर कब्जा कर लिया, पानी नहीं देगा, प्यासे बैठे हैं। मौला ने फरमाया खड़े हो जाओ। अब मैं तवज्जो चाहता हूं, इंशाअल्लाह आपको भी खड़ा ही कर दूंगा मैं। जुमला सुनिए, मौला ने कहा खड़े हो जाओ। सारे खड़े हो गए।
का क़दिस्ततअमुकुमुल क़िताला फ़अक़िर्रू अला मज़ल्लतिन और ताख़ीर महल्लतिन और अव्वुस्युफ़ मिनद्दिमा व तरवा मिनल मा। देखो ये माविया ने घाट पे कब्जा नहीं किया है, ये तुमसे जंग चाहता है, ये तुमसे लड़ना चाहता है, ये तुमसे क़िताल चाहता है। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो बातिल के सामने सर उठा लो। नहीं भाई ऐसे नहीं, एक एक से तवज्जो चाहता हूं मैं। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो बातिल के सामने सर उठा लो या बातिल के सामने सर झुका लो। अब जुमला ऐसी मौतो हयात की तारीफ जनाबे आदम से लेके कयामत तक अगर किसी नबी ने, किसी वली ने, किसी मौलवी ने, किसी आलिम ने, किसी मुफ्ती ने, किसी कारी ने, किसी हाफिज ने आज तक ऐसी तारीफ मौतो हयात की ही नहीं है जैसी मेरे मौला ने की है। मौला कहते हैं, फिर जुमला सुनिए, क़दिस्ततअमुकुमुल क़िताल, ये तुमसे जंग चाहते हैं, फ़अक़िर्रू अला मज़ल्लतिन और ताख़ीर महल्लतिन, या तो बातिल के सामने झुक जाओ, अपना सर झुका लो, बातिल की हाँ में हाँ मिलाओ। और वुस्युफ़ मिनद्दिमा, अब मैं देखता हूं कौन खामोश बैठता है। मेरे मौला का जुमला, और वुस्युफ़ मिनद्दिमा तरवा मिनल मा, या तलवारों को खून पिला दो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं वो जो बाहर तक मजमा बैठा है जरा वो मेरे साथ जुड़ जाए। क्या, या तो बातिल के सामने झुक जाओ एक रास्ता, या तलवारों को खून पिला दो, खुद पानी से सैराब हो जाओ, और उसके बाद मौतो हयात की तारीफ की। फल मौतो फी हयातिकुम मखूरीन, अगर बातिल के सामने सर झुका के जिंदगी गुजारी तो जिंदा रह के भी मुर्दा। एक सलावत और पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद में। सुनिए, अभी तो मैं मेराज कराऊंगा आपको, एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ताकि मुहर्रम से पहले आप तैयार हो जाएं मुहर्रम के लिए। ये मजलिस इस्तकबाले अज़ा की समझिए, ताकि आपको पता चले कि मुहर्रम क्यों मनाते हैं। अगर बातिल के सामने सर झुका लिया तो जिंदा रह के भी, खा पी के भी, सो जाग के भी, जनादे उठा के भी, अब इससे ज्यादा क्या खुलूं मैं। अगर बातिल के सामने सर झुका लिया तो जिंदा रह के भी मुर्दा हो। वल हयातो फी मौतिकुम काहिरीन, और अगर तुमने बातिल के सामने सर उठा लिया तो कब्र के अंदर भी। जुमला समझ गए, कब्र के अंदर भी जिंदा हो। तो इसका मतलब है जिंदा कौन है? अरे जोर से बोलिए भाई। जो बातिल के सामने उठ जाए वो जिंदा, जो बातिल से डर जाए। अरे इससे ज्यादा क्या खुलूं मैं। पूरी दुनिया का नक्शा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा जिंदा हुकूमत कौन सी है और मुर्दा हुकूमत कौन। सलावत भेज दें मोहम्मद। आपको पता चल, अरे आज भी यूट्यूब देखने वाला जवान ना समझे जिंदा कौन है। इसीलिए फिलिस्तीन के एक जवान ने कहा था, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी नमाज़े जनाजा कोई मुल्ला ना पढ़ाए।
इसलिए कि नमाज जनाजा पढ़ाने का हक उसे है जो खुद जिंदा हो। सलावत भेज दे। अच्छा, ये असर आप में आया कहां से कि हमेशा हक के लिए आप ही बोलते हैं? बस जहां भी हक के लिए बोला अलीउन वलीउल्लाह वाला, ये दूसरा तो कोई भाई बोलता ही नहीं है। अरे बोलता क्या है, मैदान में टिकता ही नहीं है। इसलिए कि जिनके मौला टिके थे वो आज भी टिके हैं, जिनके मौला ही नहीं टिके कभी मैदानों में, तो भला वो कैसे मुकाबला। आज हमारे सुन्नी भाई भी कसीदे पढ़ रहे हैं एक ही हुकूमत के, बस पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। जो शरीफ सुन्नी भाई है वो कह रहे हैं कि वाकई अगर इस्लाम बचा है तो इनकी वजह से, वक़ार इस्लाम बचा है तो इनकी वजह से, इज्जत इस्लाम बची है तो इनकी वजह से। अब आप राज तो तलाश करिए भाई, आखिर इसी कौम में इतना जज्बा क्यों है और दूसरी कौमों में क्यों नहीं है? तो उसकी वजह बता देता हूं, वजह सुन लीजिए। वजह क्या है? जब बच्चा पैदा होता है तो मुस्तहब है कि उसके कान में सबसे पहली आवाज काहे की जाए भाई? तो अजान कौन देगा? मौलवी साहब या जिसने पैदा किया वो बाप? बताइए कौन देगा अजान? हमारे यहां पता चला ये मौलाना साहब चले गए जलाली से कहीं दूर और 2-3 बच्चे बाद में पैदा हो गए। अब ये 2-3 दिन तक ना आए तो इंतजार कर रहे हैं कि मौलाना आएंगे तो अजान देंगे। मौलाना साहब का इंतजार ना कीजिए आप। मैं कहता हूं, मेरा नजरिया है अपना कि अजान बच्चे के बाप को देनी चाहिए, ताकि इस बहाने कम से कम अजान तो याद हो। पता नहीं कितने बाप ऐसे हैं जिन्होंने बच्चे तो कई पैदा करा दिए मगर अजान का नहीं पता, उनके अजान याद ही नहीं है। तो मैं कहता हूं यार, कम से कम एक बच्चा पैदा कर तो अजान तो सीख ले, दूसरा हो तो इकामत सीख ले, कम से कम तेरे बच्चे ही तेरी तालीम का सबब बन जाए। तो अभी तो याद रखिए, बच्चा पैदा हुआ, कान में क्या कहो? अल्लाह अकबर। क्यों कहो अजान में अल्लाह अकबर इसके कान में? इसलिए कि ये था मां के पेट में, पूरी दुनिया थी इसकी मां का पेट। ये समझता था मेरी मां के पेट से बड़ा कोई दुनिया। जब हम और सब मां के पेट में थे तो हमारे माइंड में क्या था कि ये जो मेरे अम्मा का पेट है इससे बड़ी कोई दुनिया। जैसे अब हम सोच रहे हैं कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इससे बड़ी कोई दुनिया नहीं है, मगर बच्चा भी जाहिल था, हम भी जाहिल हैं। इससे बड़ी एक और दुनिया है जिसे आखिरत कहते हैं, मगर बच्चा समझता है मेरी माँ का पेट सबसे बड़ा है। अब जब वो निकला दुनिया में तो बाप बड़ा नजर आया, माँ बड़ी नजर आई, रिश्तेदार बड़े नजर आए, डॉक्टर बड़े नजर आए, हॉस्पिटल बड़ा नजर आया, बस्ती बड़ी नजर आई, गांव बड़ा नजर आया, शहर बड़ा नजर आया, गाड़ियां बड़ी नजर आई। अभी इसे सारी चीजें बड़ी नजर आ रही थी का पहले ही दिन इसके कान में कह दे न बाप बड़ा है, न माँ बड़ी है, न खानदान बड़ा है, न रिश्तेदार बड़ा। अल्लाह अकबर। सबसे बड़ा कौन है? अच्छा, यहां तक बात आ गई। चलिए आगे चलिए। ये जो आपने अजान दी इसके बाद नमाज हुई? अरे बताइए भाई जोर से। ये जो अजान आपने पढ़ी बच्चे के कान में, इसके बाद नमाज पढ़ी आपने या नहीं? नहीं। तो कोई ऐसी नमाज तलाश करो जिससे पहले अजान ना हुई हो। अभी तक नहीं समझे? जो समझ गए उनका अपना नसीब है। जब पैदा हुए तो अजान हुई,
नमाज नहीं हुई, और जब मर गए अब भी नहीं समझे आप। जब पैदा हुए तो अजान हुई, नमाज नहीं हुई, और जब मरे नमाज हुई, अजान नहीं हुई। अब उस अजान का कितना गहरा राबता है। चूंकि अजान और नमाज के बीच में आदमी का पाक होना जरूरी है, इसलिए अल्लाह ने इब्तदा में अजान रखी, इंतहा में नमाज रखी, ताकि तेरी जिंदगी बीच में पाकीज़ा रहे। यहां तक आ गए। चलिए, पहला मुस्तहब है कान में। बात कहां से चली? बात यहां से चली कि जिंदा वो है जो हक के लिए उठे बातिल के सामने, तो हम उठते क्यों हैं? दूसरा मुस्तहब है बच्चे को जन्म घुट्टी ना पिलाना। मुस्तहब है सबसे पहले बच्चे के पेट में जाए खाके शिफा। मुस्तहब है कि अपने बच्चे को खाके शिफा चटाओ, चाहे शहद में मिला के चटाओ, चाहे पानी में मिला के चटाओ, लेकिन कान में कहो अल्लाह अकबर, जबान पे रखो खाके शिफा। आखिर इसका सबब क्या है? का सबब यह है अल्लाह अकबर इसलिए कहो कि किसी को बड़ा न मानने पाए, और खाके शिफा इसलिए चटा दो ताकि किसी भी जमाने के यजीद की बैयत ना कर। सलावात भेज दे। जरा एक सलावात सब मिलजुल के बड़ी सी भेज दीजिए। आप समझिए खाके शिफा क्यों चटाओ? जोर से बोलिए जवानों, इससे बड़ा जज्बाती जुमला कोई नहीं है। क्यों चटाओ? जोर से बोलिए। ताकि किसी जमाने के यजीद की बैयत। अब आपको पता चल जाएगा कि एक ही हुकूमत क्यों बोलती है जालिम के खिलाफ, दूसरी हुकूमतें क्यों नहीं बोलती। अरे जिनकी मां ने बचपन में खाक चटाई है वो बोलेंगे, और जिनकी मां ने खाक नहीं चटाई है वो कभी जालिम के खिलाफ। तो मौला ने जिंदगी और मौत का मेयार क्या करार दिया? जो बातिल के सामने झुक जाए वो मुर्दा, और जो बातिल के सामने सर उठा ले जिंदा। अब मैं पूरी मजलिस का खुलासा दे रहा हूं, एक एक आदमी से तवज्जो चाहता हूं। सलावात बावाज़े बुलंद पढ़ दे मोहम्मद वाले मां। देखिए किबला, तवज्जो चाहता हूं। उलमा से खुसूसी तवज्जो चाहता हूं, चूंकि पूरी तारीख है इसमें मुहर्रम की। अगर आप समझ जाएं, अली ने कहा जो बातिल के सामने खड़ा हो जाए वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। लोगों ने कहा यह तो अली का दावा है, कोई दलील भी तो ऐसी हो कि जो जालिम के खिलाफ उठे वो कभी मरता नहीं है। दावा किया था अली ने, दलील दीनों के नेजा पे हुसैन ने। तिलावत की या नहीं की? बोलिए जरा। हुसैन ने तिलावत की। काहे की तिलावत की? सूरह कहफ की। सूरह कहफ पढ़ा हुसैन ने। किसी ने, हाफिज ने ना कहा आयत गलत, जेर गलत, जबर गलत, आयत गलत, तलफ्फुज गलत, लफ्ज गलत, सर कटा हुआ भी है मगर कोई गलती ना निकाल सका। हुसैन ने तिलावत करके बता दिया, जिसका नवासा नेज़े पे न बहके उसका नाना बुखार में। सलावात भेज दे और ये
आज ये 40वां हैदर आबदी का है, लेकिन आज जो मुनासिबत है वो उनकी 40वें की मुनासिबत से क्या, उनका नसीब बड़ा आला था कि 40वां उस दिन रखा गया कि जिस दिन एक हक़गो की शहादत है, और वो है मीसम तम्मार। आज शहादत है मीसम तम्मार की, यानी हक गोई के लिए बेहतरीन किरदार अगर कोई है। हमारे जमाने में पीछे बोलने वाले बहुत हैं, हक बोलने वाला एक नहीं है। मीसम के शेरों पे दाद देना कमाल नहीं है, मीसम की तरह हक बोलना कमाल है। पहले हक बोलिए। कौन मीसम? अगर अब भी कोई मसला पेश आता, कहने लगे ये तो वक्त के मीसम है, यानी क्या मतलब? यानी हमेशा हक बोलते हैं। हक बोलना इंसान को मौत से बचाता है। मीसम कौन? अली का शागिर्द। एक गुलाम थे एक औरत के, जरा 10 मिनट की हिस्ट्री सुन लीजिए ताकि शहादत का हक अदा हो जाए। गुलाम थे एक औरत के, असदी औरत थी, उसके गुलाम थे। मेरा मौला पहुंचा वहां, मीसम को काम करते हुए देखा, कीमत अदा की, मीसम को आजाद कराया, आजाद करा के साथ लाए। कहने लगे तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम सालिम है। क्या नाम बताया? जोर से बोलिए। तेरा नाम क्या है? किसके गुलाम थे? हिस्ट्री याद करा दूं बच्चों को। एक औरत के, खरीदा किसने? मौला अली ने। गुलाम किसके बने? मौला अली के। मौला ने कहा तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम है सालिम। कहा अखबरनी रसूलुल्लाह, मुझे तो रसूल ने यह खबर दी है, सम्मा का अबू का मीसम, कि तेरे बाप ने विलादत के बाद तेरा नाम मीसम रखा था। अरे कहने लगा सदक अल्लाह, अल्लाह ने भी सच कहा, रसूल ने भी सच कहा, और अमीरुल मोमिनीन आप भी बिल्कुल सच कह रहे हैं। लेकिन ताज्जुब में इसलिए हूं कि ये नाम या तो मुझे पता है, अरे तवज्जो चाहता हूं, या तो ये नाम मुझे पता है या ये मेरे बाप को पता है। आपको कैसे पता मेरा नाम मीसम है? मेरे मौला ने फरमाया तू तो नाम की बात करता है, हमारे हाथ की तलवार भी नस्लें देख के चलती है। सलावात भेज दें मोहम्मद और मीसम आ गए, गुलाम बने अली के, कारोबार शुरू कर दिया। काहे का कारोबार? एक दुकान का, खजूर बेचने का। चूंकि तम्मार के माना है खजूर, तमर यानी खजूर, तम्मार यानी खजूर बेचने वाला, तो तम्मार मीसमे तम्मार, खजूर बेचने वाला। आज अगर हमारे माशरे में कोई खजूर बेचता हो उसकी इज्जत है कोई? हमारे यहाँ तो कहता छोटा काम है। कोई परचून की दुकान लेके बैठ जाए, का छोटा काम है। कोई बेचारा मजदूरी के लिए चला जाए, का छोटा काम है। ये नवाब लोगों ने दीन के मिजाज को अपने जैसा समझ लिया। अली कहते हैं कोई काम छोटा नहीं है, मजदूरी करना ऐब नहीं है, मांग के खाना ऐब है। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले। तो अली का मैसेज है, जवानों खबरदार, कभी भी आवारा ना फिरना, बगैर काम के ना फिरना। एक जवान वो है जो मस्जिद में बैठा है तस्बीह लेके, एक जवान वो है जो फावड़ा लेके चला खेत में जोतने के लिए। इस्लाम कहता है ये खेत वाला बेहतर है मस्जिद वाले से, इसलिए कि ये अपनी औलाद को हराम खाने से बचा रहा है। अली हैदर आबदी साहब ने
मुस्तकिल मेहनत का खाया और बड़ी खिदमत की और दीन इस्लाम के काम आए। और पता नहीं कितने मोमिनीन हैं जिनको मैं जानता हूं जिनकी मदद करते थे वो। तो यही महशर में काम आता है और कोई चीज काम आने वाली नहीं है। देखिए दुकान थी एक छोटी सी मीसम तम्मार की। मेरी बात बड़ी कड़वी है, अगर किसी मेरे भाई को बुरी लगे तो मुझे अभी माफ कर दे वो, लेकिन है बड़ी कड़वी। आजकल हमारे शिया आज़ादारी बड़ी अच्छी करते हैं, शब्बेदारी बड़ी अच्छी करते हैं, तबर्रुक बड़ा अच्छा बांटते हैं, जाकिर बड़ा अच्छा बुलाते हैं, मातम बहुत अच्छा करते हैं, जुलूस बहुत अच्छा निकालते हैं, सबीले बड़ी लगाते हैं, सारी बातें हैं इनमें। तो मौला क्या ये मौलाई हैं? क्या ये मोमिन हैं? नमाजी भी, रोजेदार भी, हाजी भी, शब्बेदारी भी, आज़ादारी भी, मजलिस भी, मातम भी। नबी ने फरमाया खबरदार किसी के नमाज रोजे को देख के फैसला न करना कि ये बड़ा मोमिन है, पहले देखो अमानत में खयानत तो नहीं कर। सलावत भेज दे मोहम्मद। है बड़ा मौलाई, बड़ा मातम करता है, बड़ा रोता है, बड़ा तबर्रुक बांटता है, एक एक दिन में 20-20 मजलिसें करता है, न सोता है न कहीं जाता है, अब इस मजलिस में अब इस मजलिस में, मगर किसी का लेके नहीं देता। जिसका एक दफा फंस गया उसका फिर इसकी जेब से निकलने वाला नहीं है। तो इमाम फरमाते हैं ऐसा आदमी मौलाई नहीं है। मौलाई किसे कहते हैं? जो मामलात में ठीक हो, खरीदो फरोख्त में ठीक हो। आप कहें मौलाना भला तिजारत कौन कर सकता है बगैर घुटाले के? ये बिला वजह मौलवियों ने पता नहीं क्या लगा रखा है, तकवा तकवा तकवा। अरे तुम मार्केट में बेच के दिखाओ कोई चीज, मौलाना जब तक धोखा ना हो जब तक दुकान चलती नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा दुकानदार बताऊं कि जिसने ईमानदारी से इतनी बेहतरीन दुकान चलाई कि आज भी नाम मीसम तम्मार है, यानी खजूर बेचने वाला। 2 कारोबार ऐसे हुए कि जिनको देख के कारोबार बनना सीख लो। या तो कारोबार करो खदीजा की तरह, अरे नहीं नहीं भाई खामोश बैठे हैं। या तो कारोबार करो खदीजा की तरह या कारोबार करो मीसम की तरह। दोनों के पाक कारोबार हैं। खदीजा के कारोबार के पाक होने की दलील है कि अल्लाह ने उसकी दौलत को अपनी दौलत कहा। और अब देखता हूं खामोश बैठ के दिखा दीजिए। मीसम इतना पाकीज़ा दुकानदार था कि अगर नजीस होता तो अली कभी दुकान पर न बैठता। सलावत भेज दे मोहम्मद। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले। समझ गए आप? गौर फरमाया आपने? तो मुहर्रम का पैगाम बस यही है। मुहर्रम आ रहा है 8 दिन के बाद, तो अपने को मामलात में ठीक कर लीजिए, आप मौलाई बन जाएंगे। बाकी आज़ादारी करने से मौलाई। अच्छा आप चाहे जितनी मजलिस करें, मातम करें, सब कुछ करें, लेकिन हक बात ना कह सकें। अगर 2 आदमी लड़ रहे हों जलाली में और आप हक की ना कह सकें तो आप अज़ादार हुसैन हैं या नहीं हैं? अरे बोलिए भाई। अगर आप हक बात ना कह सकें, अच्छा नुस्खा भी बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपको चेक करना हो कि मैं हुसैनी हूं या नहीं, तो चेक कर लो मैं हक कहता हूं। और अगर तेरी आवाज हक के लिए ना निकल सके
तो अपने घर की ग़िज़ा चेक कर, कौन सी नजिस ग़िज़ा खा ली। करबला बिरयानी बांटने का नाम नहीं है, करबला खोर में बांटने का नाम नहीं है, करबला शीरमाल बांटने का नाम नहीं है, करबला चब्बेदारी का नाम नहीं है। करबला नाम है गलत को गलत कहने का, सही को सही कहने का। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले। मगर 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 एक पार्टी ऐसी है मौलाना साहब जो आजकल बड़ी इज्जतदार समझी जाती है। वो कौन सी है वो सुन लीजिए। मौलाना न हम इधर थे, देख रहे कितने बड़े मोमिन हैं। मतलब दो आदमी है, एक हक पे एक बातिल पे है। जो हक पर है वो अकेला है, जो बातिल पे है उसके साथ पूरा जलाली है। ऐसा भी होता है। और जब आपसे कहा जाए हक कहो, अरे मौलाना ना तो हम इधर है और ना हम इधर हैं, तो मैं बताऊं ये कौन लोग कौन हैं? ये मोमिन है। खुदा बचाए ऐसे मोमिन से जो ना हक की कह सके और ना बातिल को बुरा कह सके। ऐसे ही थे जमजग के सिफ़ीन करके मेरा मौला अली पहुंचा, और मौला अली पहुंचे कूफे में, मस्जिद से लोग निकल के आए दाढ़ी वाले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौला हम ही अच्छे रहे। मौला ने कहा तुम क्यों अच्छे रहे? कहा ना हम उधर थे ना आपकी तरफ थे। मौला ने कहा तुम तो उधर ही थे। कहने लगे तुम्हारी खुदा की कसम हम उनकी तरफ नहीं थे, ना आपकी तरफ थे ना उनकी तरफ थे। अली ने नहजुल बलागा में कानून बताया, जो हक पर आंच आती देखता रहे और जालिम के खिलाफ न बोले तो समझ लो वो भी जालिम के साथ है। सलावात भेज दें मोहम्मद। बस ये मेरा पैगाम था मुहर्रम का। तो जब भी बोलो, अगर हक ना बोल सके तो तुमने मुहर्रम में शीर माल खाए, बस बिरयानी उड़ाई, बस खोर में खाए। अगर हक को हक ना कह सके, बातिल को बातिल ना कह सके, ये मसला। इसीलिए मीसम का किरदार, मीसम की छोटी सी दुकान थी। एक दिन गए कहीं, मौला मुझे काम है, मैं दुकान बंद करके जा रहा हूं। मौला ने कहा दुकान खुली रहने दे, तू चला जा, मैं बैठ जाता हूं। मौला अली दुकान पे बैठ गए। अब जिस तरह हम और आप चालाक होते, अगर आपके पास 500 का नोट ऐसा हो जो न चल रहा हो, तो आप उसे घर पे रख देंगे या चलाने की कोशिश करेंगे? बताइए भाई, चलाने की कोशिश करेंगे या घर पे रख देंगे? नहीं, उसे नोटों के बीच में रखेंगे, कभी अंधेरे में देने की कोशिश करेंगे। तो समझ लीजिए ये 500 की जो भी चीज आई धोखा दे के, ये ऐसे ही है जैसे चोरी की आई। अपने बच्चों को उस पैसे की ग़िज़ा ना खिलाइए, खुदा की कसम, वरना बड़ा असर गलत होगा नस्ल के ऊपर। मौला अली बैठे, एक आया खजूर खरीदने के लिए। मौला अली ने कहा उठा लो। अब इसने बेहतरीन बेहतरीन खजूर जो सबसे अच्छी थी, महंगी, वो वाली उठा ली। मौला ने कहा तोल लो, तोल ली, लेके चला। खोटा सिक्का रखे चला गया, खोटा जो कहीं नहीं चलता। मीसम आए, अच्छा अब ये घर पहुंचा। जैसे ही घर पहुंचा, बीवी ने कहा क्या हुआ? कहा कुछ भी नहीं हुआ, तेरे मौला को बेवकूफ बना के आया। तू तो कहती है, तेरा मौला कहता है जमीन से ज्यादा मुझे आसमान के रास्ते पता है। तेरे मौला को तो ये भी पता सिक्का खोटा है या सिक्का अच्छा है। मेरी अब एक मर्तबा वो बीवी चाहने वाली थी मेरे मौला की। कहने लगे बेवकूफ बना के नहीं आया है, जो चाहता हो, बेवकूफ बना के नहीं आया, बेवकूफ बन के आया है।
अरे खा के तो देख। अब जो खाया कड़वा बदबूदार, फौरन फेंक दिया। ये अली ने मेरे साथ क्या कर दिया। खजूर तो मैंने बड़े अच्छे उठाए थे, इधर गया मौला अली से कहने लगा खजूर कैसे दिए हैं। अब जुमला सुन लो बाहर वालों तक। मेरे मौला ने कहा जैसा पैसा दिया था वैसे खजूर है, खजूर रख दे। रख दिए, पैसा अपना उठाया। अब जो खजूर चेक किया तो बिल्कुल सही। बस मेरी मजलिस का आखिरी जुमला है, ये खजूर अच्छा था या खराब? जोर से बोलिए। अच्छा था। जब मीसम के पास आया तो सही हो गया। जब गासिब के पास गया, कमाल की बात है भाई, अगर अब भी ना बोले आप, गासिब के पास गया तो कड़वा हो गया। तो माल एक ही है, लेकिन जब मालिक के सामने जाए तो माल है, जब गासिब के सामने जाए तो सांप है। कब्र में कोई सांप नहीं है, कब्र में कोई बिच्छू नहीं है। ये सारा मौलवियों का बयान गलत है कि कब्र में सांप है या बिच्छू है। ना कब्र में सांप है ना कब्र में बिच्छू है, बशर्ते के अपनी बगल में सांप ना ले जाओ। सलावात भेज दे। कब्र में कोई सांप नहीं है, ये बिल्कुल मौलवियों की बातें हैं। बशर्ते के तुम सांप लेके ना जाओ। कब्र में आग भी नहीं है। आपने इतनी कब्रें खोदी जलाली में, किसी में आग निकली कि में सांप निकला? नहीं। तो फिर बाद में कहां से आ गया जब तुमने बंद कर दी उसे? तो कब्र में सांप। अब सांप क्या है? जब भी कोई आदमी किसी का माल लूट के मरेगा तो ये माल कब्र में सांप बनेगा, और जब भी किसी का यतीम का माल खा के मरेगा तो ये कब्र में आग बनेगी। तो अब ना तो आग लेके जाओ कब्र में, ना सांप लेके जाओ। मजलिस का आखिरी जुमला मुनाजरे का जुमला है। मीडिया वालों जरा गौर से सुनना। कानून क्या है? किसी का खा के मरोगे तो ये सांप बनेगा। जोर से बोलिए। किसी का खा के मरोगे तो, किसी का खा के मरोगे तो, एक दफा और बोल दीजिए, किसी का खा के मरोगे तो सांप बनेगा। अगर एक खजूर खा लो तो सांप बन जाए, और अगर किसी ने किसी का पूरा बाग खा लिया सलावात भेज दें मोहम्मद। बस अजीजो, अजीजो, बड़ा बेहतरीन मरसिया पढ़ा मेरे छोटे भाई ने, अल्लाह इसे आबाद व शाद रखे। क्या मरसिया था। और यही मसाइब, ये उनका बेटा अली बैठा है, यही मसाइब मैंने करबला में 40 के दिन पढ़े थे। तो भाई बाबा हैदर ने ये कहा था, आज तक अपनी ज़िंदगी में मैंने ऐसी मजलिस नहीं सुनी कि जिसमें इतना गिरिया हुआ हो। अब वो मसाइब मैं आपको 2-3 मिनट में सुना देता हूँ। बस मसाइब क्या है? हुसैन को जहरा ने चक्कियां पीस के पाला, बड़ी मेहनतों से पाला है उसे, बड़ी मेहनतों से पाला है उसे। और इधर करबला में एक जगह है शेर फिजा। अल्लाह इस मजलिस की बरकत से आप सब जाएं वहां। क्या जगह है? शेर फिजा। ये कौन सी जगह है बताऊं?
शाम गरीबा से पहले पीसर साद ने हुक्म दिया लाशों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। बस सुनिए अजीज, लाशों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। सारे लाशें एक जगह इकट्ठा किए गए। एक मर्तबा फिजा ने जैनब से जाके कहा, शहजादी कयामत आने वाली है, शहजादी कयामत आने वाली है। क्या हो गया? मेरा अकबर मारा गया, इससे बड़ी क्या कयामत होगी? मेरा अब्बास मारा गया, इससे बड़ी क्या कयामत होगी? मेरे बच्चे मारे गए, इससे बड़ी क्या कयामत होगी? मेरे असगर के गले पे तीर चल गया, इससे बड़ी क्या मुसीबत होगी? कहा नहीं शहजादी, इससे बड़ी मुसीबत है। कहा क्या? कहा पिसर साद ने हुक्म दिया है घोड़ों की नालबंदी की जाए और लाशों को इकट्ठा करके घोड़े लाशों पे दौड़ा दिए जाएं। एक मर्तबा जैनब ने कहा, फिजा क्या कोई मददगार नहीं है? कहा बीबी, मुझे तुम्हारे बाबा अली ने बताया था, सुनिए जरा, बहुत गिरिया करेंगे। तुम्हारे बाबा अली ने बताया था कि अगर करबला में कोई सख्त वक्त आ जाए तो करबला के इलाके में एक शेर रहता है जिसका नाम हारिस है, तुम उसे बुला लेना। बस जैसे ही पसर साद ने हुक्म दिया कि घोड़े दौड़ा दिए जाएं, जैनब ये मंजर देख रही थी। फिजा ने चीख के कहा, अरे हारे, अरे तेरे नबी के नवासे का जनाजा। तेरे नबी के नवासे का जनाजा। शेर आया, सुनिए जरा, शेर आया, शेर आया, शेर आया। आने के बाद हुसैन के सामने खड़ा हो गया। जितने घोड़े थे वापस चले गए। जैनब का दिल मुतमईन हो गया, मेरे माँ जाएगा लाशा, बच गया। जब शाम गरीबा का वक्त आया तो ये शेर वापस चला जंगल की तरफ। जैसे ही वापस चला, पिसरे साद ने दोबारा हुक्म दिया, इधर से घोड़े चले। हुर के रिश्तेदार हुर का लाशा ले गए, हबीब के रिश्तेदार हबीब का लाशा ले गए, कोई जॉन का लाशा ले गया। ज़ैनब ने क्या देखा? इधर के घोड़े इधर, इधर के घोड़े इधर। एक मर्तबा मदीने का रुख किया। ए अम्मा, सुनिए मसाइब अभी। इधर के घोड़े इधर, इधर के घोड़े उधर। जैनब ये मंजर, अल्लाह किसी बहन को वो मंजर ना दिखाए जो जैनब ने देखा। जैनब कहती है, पहले मेरे भाई की कमर पे घोड़े दौड़ा है, जब मेरे भाई का जिस्म जमीन से मिल गया तो मेरे भाई को सीधा लिटाया, फिर सीने पर घोड़े दौड़ा। मैंने कहा अम्मा, अरे जिसे चक्किया पीस के पाला। एक मिनट बस। उनकी पसंद का बिल्कुल मसाए पढ़ रहा हूं, सुनिए जरा। एक रिवायत पढ़ के, रिवायत कहती है पहले सीने पे घोड़े दौड़ाए, फिर कमर पे घोड़े दौड़ाए। इस जगह पर उन्होंने मुझे बताया था, इस जगह पर कत्लगाह का एक पत्थर भी है। उन्होंने मेरे से बताया था करबला में कत्लगाह का। कत्लगाह कौन सी जगह है? हुसैन के रोजे में थोड़ी सी दूर चलिए तो कत्लगाह है, यानी जहां हुसैन का गला काटा गया था। आज भी वो जगह मौजूद है। तिल्ला ज़ैनबिया से 70 कदम के फासले पर वो जगह मौजूद है। वहां जब मैं गया आपके, तो अंगूठियां पड़ी हुई थी। जो करबला गए वो जानते हैं, अंगूठियां पड़ी रहती हैं कत्लगाह में। आखिर इन अंगूठियों का राज क्या है?
बताऊं राज क्या है? मर जाओगे अगर समझ लो। राज ये है कि जब हुसैन के लाशे पे घोड़े दौड़ा दिए, सीने पर भी, कमर पर भी, पुश्त पर भी, और हुसैन का लाशा जमीन से मिल गया, तो हुसैन की उंगली में एक अंगूठी थी और हुसैन की उंगली पे वरम आया हुआ था। एक जालिम नीचे उतरा, उसने मेरे इमाम की उंगली पे पत्थर मारा, मगर वो अंगूठी ना उतरी। ज़ैनब ये मंजर देख रही थी, उसने खंजर को निकाला, उंगली को काटा। ज़ैनब ने मदीने का रुख किया। अरे नाना, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और बुरी तरह घायल हो जाए, लेकिन मां तलाश करती है कोई जगह ऐसी मिल जाए जहां बोसा दे दूं। जब 11 मुहर्रम को ये काफिला चला, सैयदे सज्जाद के चेहरे का रंग बदला। एक मर्तबा ज़ैनब ने अपने आप को ऊंट से गिराया, मेरे लाल तेरे चेहरे का रंग क्यों बदला? ए फूफी अम्मा, इन्होंने नजीस कुश्तों को दफन कर दिया। अरे मेरा बाबा, अरे जिसका जवान बेटा जिंदा हो और उसके बाप का लाशा बेगौरा दफन करा रहा है। ज़ैनब ने फरमाया, हम हमेशा गरीब नहीं रहेंगे, तेरे बाबा का रोजा बनेगा, लोग जियारत के लिए आएंगे, कायनात का हुजूम होगा। सज्जाद को रुखसत किया, सज्जाद निकले करबला से। एक मरतबा ज़ैनब ने भाई के लाशे का तवाफ करना शुरू किया। सज्जाद करीब आए, फूफी अम्मा तवाफ क्यों कर रही हैं? का तवाफ नहीं कर रही हूँ, जब अपने घर से, तुम्हारे घर से अपने घर जाती थी, हुसैन की पेशानी का बोसा दिया करती थी। जब नमाज पढ़ा करती थी, हुसैन की पेशानी का बोसा दिया करती थी। अब करबला में छोड़ के जा रही हूँ, तलाश कर रही हूँ, खुदा की कसम मर जाएंगे अगर रिवायत सुन ले। कोई जगह ऐसी मिल जाए जहां तीर न लगा हो, मगर सज्जाद, अरे कोई जगह ऐसे। अब जिस रिवायत पर, भाई एक मिनट भाई, एक मिनट मेरे भाइयों, एक मिनट बस, अजान का वक्त है। जिस रिवायत पर हैदर आबदी ने सर पीट लिया था वो सुना रहा हूं। कहने लगी ज़ैनब, मेरे लाल, कोई जगह ऐसी तलाश कर रही हूं जहां तीर न लगा हो, लेकिन मेरे भाई के जिस्म पे कोई जगह खाली नहीं है। इतने तीरों पे मोहल्ला लाशा चली, जिस पे सर पीट लिया था उन्होंने वो रिवायत सुनिए। अरबईन के दिन रिवायत कहती है कि ज़ैनब चली, बार बार मुड़ के भाई का लाशा देखने लगी। किसी ने पूछा, बीबी भाई का लाशा क्यों देख रही हो? अली तू भी रोना गुर्बत पर देख, तेरे बाबा का जनाजा उठा बड़ी धूम से, कफन मिला। ज़ैनब और सज्जाद की मजबूरी देखो क्या थी। ज़ैनब चली, बार बार भाई का लाशा देख रही है। किसी ने कहा, बीबी बार बार हुसैन का लाशा क्यों देख रही हो? कहा, मुझे बचपन का एक वाकया याद आ रहा है। मैं छोटी सी थी, सहने खाना में लेटी हुई थी, सूरज की धूप मेरे सर पे पड़ रही थी, मेरा भाई हुसैन आया, मेरे जिस्म पे आबा का साया किया। मैं छोटी सी थी, सहने खाना में लेटी हुई थी, सूरज की धूप मेरे ऊपर पड़ रही थी, मेरा भाई हुसैन आया, अबा का दामन फैलाया, मैंने आंखों को खोला, भैया तूने मेरे बदन पे साया क्यों किया? ज़ैनब, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तेरे चेहरे पर सूरज की भी नजर पड़े। अरे दरबार यज़ीद,
आखिरी जुमला, सर पीट के रोएंगे इंशाअल्लाह। मैं फिर सुन लीजिए, मैं छोटी सी थी, पहले सुन लीजिए, मैं छोटी सी थी, सहने खाना में लेटी हुई थी, सूरज की धूप मेरे जिस्म पर पड़ रही थी, मेरा भाई हुसैन आया, अबा का दामन फैलाया, मैंने आंखों को खोला, भैया ये क्या किया? मैं नहीं चाहता तेरे जिस्म पे सूरज की नजर पड़ जाए। मेरे दिल में भी तमन्ना थी कभी ऐसा हो मेरा भाई धूप में लेटा हो, मैं भी अपनी चादर का साया करूं। मदीने में इंतजार किया, वक्त ना आया, मक्के में इंतजार वक्त आया, आज करबला का मैदान मेरा भैया बेकफा। ए भैया अगर चादर होती तुझे कफन पहना देती, मगर भैया ज़ैनब इतनी गरीब। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लबून। एक मरतबा सूरह हम्द। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर हैदर आबदी इतने मोहम्मद आज़म आबदी की रूह को इसाल फरमाते।